जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह भारत वेस्टर्न एस्टैब्लिश्ड जो रजीम्स हैं उनका फ़ायदा लेके एंड अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर रहा है। ये आप समझिएगा, ये काम टर्की ने भी किया है, ये काम हम भारत कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हुआ यूँ कि पाकिस्तान के केस में अभी पता ये चला है कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा, दे आर बैंड इन इंडिया। ठीक है जनाब। अब ये है वो सारी की सारी स्टोरी। अमेरिका ने तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके इत्तेहादियों ने तो बनाया कि हाँ जी हम तो पकड़ेंगे उन दहशतगर्द जमातों को, अलकायदा हो, दाइश हो, कोई जैसे पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लश्कर तैयबा, सो एंड सो। अब ये थी, अब ये जो सो दैट वाज ए रिलीजियस कॉनोटेशन थी उन दहशतगर्द जमातों की। ये जो कॉनोटेशन है ये रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। ठीक है। अब इंडिया ने कहा है जी कि हम तो, अब जारी बात है इंडिया ने, मैं आई एम इन हियर इन ब्रसल्स और मैं यहाँ पे सारी बात है अपनी फील्ड के लोगों को मिलता रहता हूँ, थिंक टैंक्स के लोगों को मिलता रहता हूँ। सो आई कीप गेटिंग पल्स एंड व्यू हाउ द वर्ल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट द डेवलपिंग सिचुएशन इन मिडल ईस्ट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, कि क्या चल क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। तो मैं जब इस चीज़ को सारा स्टडी कर रहा था तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ के इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है। और मैं इस चीज़ पे बार बार कह चुका हूँ, द वेस्ट इन फैक्ट हैज़ अबेंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबेंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज़ को आप देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल मैं देख रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड एंड जो क्या नाम है उनका, जो मैं शायद नाम को स्किप कर देता है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने कहा कि हम तमाम दहशतगर्द जमातों के ख़िलाफ़ हैं, भले अलकायदा हो, दाइश हो, लश्कर तैयबा का नाम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने, अब ये एक चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। सो इंडिया ने पाकिस्तान को FATF में किसी हद तक टेक्निकली नॉकआउट किया, लेकिन साथ वो सारी बात अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करता रहा। टेक्निकली वो बात ठीक थी इंडिया की कि भाई हम जो दहशतगर्द जमातें जिनको दुनिया ने करार दे दिया, वो समहाउ उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। सो इंडिया टुक एन एडवांटेज ऑफ दैट और उन्होंने फिर साथ साथ उसमें पॉलिटिक्स भी चला दी। तो ये चलता है, ये दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे आप कह सकते हैं कि अभी मैं UN में भी देख रहा था कि वहाँ पे भी दे आर जैबिंग ईच अदर, जो हमारे लोग हैं डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी एंड इंडियंस, मतलब दैट गोज़, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अब ये नया एक टर्न है कि जी इंडिया जो है वो कनाडा को, अब हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड विल रिस्पॉन्ड टू द कैनेडियन और टू द इंडियन पर्सपेक्टिव दैट ओके अच्छा ये भी है, ये कैसे है भाई, ये कैसे हो सकता है। अच्छा मज़े की बात यह है, दी अमेरिकन आई थिंक आस्क्ड इंडिया कि आप कनाडा को प्रेशराइज ना करें। इंडिया डिडंट लिसन, इंडिया ने नहीं सुनी बात उनकी। ठीक है, सो इट्स नॉट व्हाट दी, अच्छा मज़े की बात यह है कि सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को इस चीज़ का पता है, सारे के सारे। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूँ दैट इंडिया जो है वो उनके लिए मजबूरी बन चुका हुआ।
और वो जाहिर बात है बड़ा ख़तरा चाइना है। मैंने आपको पहले कहा था व्हेन पाकिस्तान वाज एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स बैक इन 80s, it was not that the Americans didn't know, and for them the most important pressing global challenge or the national security challenge for the US was the Soviet Union. So for the sake of dismantling of the Soviet Union, the Americans kept quiet and they remained mum over Pakistan. बट इन रियलिटी उन्होंने कहा पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स ले जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये छोटा नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोवियत यूनियन जो है उसको हम नहीं चाहते कि वो सर्वाइव करे। सो ये चीज़ है। सो अभी चाइना इज़ सो बिगर threat for the international community, and I would say United States, not maybe every international community, because सारा यूरोप जो है वो तो they are doing some billions of dollars, billions of euros of trade every day with the Chinese. So how come they annoy the Chinese? And Europe is trying to resist every day to the American pressure on Chinese, because उनको पता है कि because of ये जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सारे का सारा यूरोप परेशान है। दे आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, दे आर फेसिंग इन्फ्लेशन, दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, दे गॉट मोर इनसिक्योर, देयर एंटायर सप्लाई चेन गॉट डिसरप्टेड। मतलब एक बड़े पैमाने पे यूरोप को अगर आप उनसे पूछें, एंड देयर एंटायर रेवेन्यू, अब स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्बन, पोर्चुगल टू द ईस्टर्न यूरोप, ऑल जो यूरोप एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया से लेके नीचे इटली एंड स्पेन तक, एंड देन ग्रीस तक, एंड एवरीवन, एंड देन ऊपर नॉर्वे तक, हर मुल्क जो है ना वो डरा हुआ है, खौफ। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। ये सारे के सारे मुल्क अब कहते हैं कि हमें आप रशिया से तो डरा लोगे, आप चाइना से ना डराओ, बिकॉज अगर चाइना से हमने ये किया तो हमारे तो दुकानें बंद हो जाएंगी यूरोप के अंदर। देखें, इवन इंडिया की जैसी मुल्क जो है, आपको डॉक्टर जयशंकर ने एक दफ़ा किसी साहबी को कहा, उसने क्या कहा कि मैं अपने से इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ हमला कर दूँ, लड़ाई कर दूँ। सो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ चाइना। ठीक है, सो राइट नाउ फॉर द वर्ल्ड चाइना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंडिया इज़ बेसिकली उस मंजिल को अचीव करने के लिए वो सीढ़ी है। सो वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दे आर सेइंग ओके, कनाडा ने किया है, ठीक है, जो करना है करो, हम बस थोड़ा सा हल्का फुल्का कनाडा को। हालांकि कैनेडियंस जो हैं वो कहेंगे हमने तो भाई नेटो के लिए जाने दी, हमने तो सारा कुछ किया, आपने क्या किया? इंडिया ने अमेरिका के लिए क्या किया? हमने तो $7 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं, इंडिया ने तो उल्टा रशिया से $40 बिलियन का तेल खरीद लिया। सो ये चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, अगर ये अब केस FATF में चला जाता है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि फिर इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। ठीक है जी। अब ये एक पेरिस बेस्ड वॉचडॉग है, जिसे वो कहते हैं ना, ये लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स देखता है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे क्या टैकल करना है, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे करना है। अब क्या ऑटवा एंड इस्लामाबाद विल बी ट्रीटेड सेम ऑन द चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग? मुझे इतना तो पता है कि पाकिस्तान के बैंकों में हम जब जाते थे और कहते थे यार ट्रांजैक्शन क्यों नहीं, उन्होंने बैंकों वाले कहना नहीं पाए नो FATF फलाने डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ऐ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो दैट टेल्स द स्टोरी। हम पाकिस्तान में किसी ATM में जाएँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाएँ, तो वहाँ पे वो हमें कहते थे, उधर इश्तिहार लगे होते थे जनाब FATF। अच्छा, वो जब बटन प्रेस करें, कार्ड डाले, आगे इश्तिहार FATF, मतलब डर जाना। कनाडा की ये पोजीशन तो नहीं है, ठीक है। कनाडा को कैसे टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में वेस्ट रखे देगा, ये मैं एक बात बताऊँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब कहा जाता है जी कि हमारे पास जो एक संडे गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, उसने कहा जी हमारे पास बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जिसे वो कहते हैं ना कि कनाडा ने कोई स्टेप नहीं लिए रिगार्डिंग जो टेरर फंडिंग है। अब जारी बात है, इंडिया की डेफिनेशन टेरर फंडिंग की ये है दैट दोज एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स इनसाइड कनाडा, दे आर फंडिंग पीपल हेयर इन इंडिया मेनलैंड। सो ये क्योंकि हमने दहशतगर्द जमात इनको करार दिया है, ये सारे वो हैं। सो बेसिकली इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द ऑड 50 ईयर्स इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कश्मीर का क्या करना है,
ठीक है जनाब। उन्होंने सोचा उनकी करना है, उन्होंने पता लगा 2002 के बाद ओए इसको तो ऐसे करो, इन्होंने तो दहशतगर्द जमातें पा दो, उन्होंने सारे को। और फिर दैन वेस्ट को और ज़्यादा आसानी से चीज़ों की समझ आ गई। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जनाब तुहाडे भी दहशतगर्दां का मसला है तो सानू भी दहशतगर्दां का मसला है। उन्होंने कहा तुसीं अपनी जमातें लियाओ, वो फिर अपनी जमातें लेके आए, फिर वो लश्कर तैयबा और वो सारी लेके चले गए। अब ये है कि अब वेस्ट को ये समझाना पड़ेगा कि भाई खालिस्तान जो है वो क्या चीज़ है। सो इंडिया विल अचीव इट्स डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लेकिन असल में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन दे वर कीपिंग इट डिप्लोमेटिक एंड नोबडी कैन से इट नो। दे हैव इन्वेस्टेड बायलैटरली। मैं आपको एक बात बताऊं, एज लॉन्ग एज अभी वेस्ट जो है वो इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर वो जिसे कह रहे हैं नाप तोल रहा है, ठीक है, ट्रेड बढ़ रही है, इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द सप्लाई चेन लाइक चाइना। अभी वेस्ट चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है द वे इट इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना, बिकॉज यूरोप की तो मेरा ख्याल है डेली 2 बिलियन यूरो की ट्रेड होगी चाइना के साथ, ठीक है। सो इंडिया के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है। सो अभी वो दे आर गोइंग टू टेक थिंग्स फ्रॉम इंडिया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस जो हैं वो उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट घर में मिलेगा। इंटरनेशनली क्या वेस्टर्न वर्ल्ड विल स्टैंड अगेंस्ट कनाडा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और मैं आपको बात बताऊँ, सो जिस तरह इंडिया ने वेस्ट में एक वीक लिंक ढूंढा है, ठीक है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये खालिस्तान जो ग्रुप हैं दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, दे आर इन US, दे में बी न्यूजीलैंड, दे आर इन यूनाइटेड किंगडम। कल को इंडिया UK के खिलाफ चला जाए FATF में, ठीक है, कल को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चला जाए FATF में, ठीक है, तो क्या आप दे आर गोइंग टू लिसन टू इंडिया? नो। ये एक मैं आपको बात बताऊँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें पाकिस्तान का तो केस ही बड़ा अजीब था ना। हमारा तो ये था कि हमें हमारे ऊपर वैसे दुनिया का प्रेशर था। सो एक तरफ हमें दबाया जा रहा था FATF पे क्योंकि कुछ बातें ठीक थी, ठीक है जी, ये नहीं कि इंडिया का केस गलत था। ऑन इंडिया का केस पाकिस्तान पे कुछ बातें ठीक थी क्योंकि सीधी UN सिक्योरिटी काउंसिल 1373, 1267 जो रेजोल्यूशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सैंक्शंस थी पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, तो उनके ऊपर केस ही बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो हमें वो लोगों को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन साथ में अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लिया और मुल्कों ने अपने बेनिफिट उठाए, अफ़गानिस्तान से विड्रॉल हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ें जो थी, हम यहाँ पे क्योंकि बैंकरप्सी के धाने पे पहुँचे हुए थे, हमें ये था यार कि अगर बैंकरप्सी हो गई तो असी मारे जाएंगे यार, तो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस ना। सो हम उस चीज़ों में बड़े केयरफुल थे कि यार बैंकरप्सी ना हो। सो इन कनाडा जो है उसका जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या पैसा भेज रहा है दहशतगर्दों को इंडिया में। आप नाउ द वर्ल्ड वुड अंडरस्टैंड कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मतलब हाउ कैन कनाडा बी टेरर फाइनेंसिंग, and then the India will make their case understand why this is Khalistan, this is the separatist movement, this is so India got an opportunity to internationalize this issue in the global capitals the way Recep Tayyip Erdogan wanted to, जिसे उसने फतहुल्लाह गुलन और वो जितनी मूवमेंट थी उनको वेस्ट में रगड़ा उसने, ठीक है। वो फतहुल्लाह गुलन इज सिटिंग इन USA, उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर स्वीडन में इधर थे, जो टर्किश डियास्पोरा बैठा हुआ है सारे का सारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक स्वीडन या डेनमार्क की उन्होंने रोकी हुई थी, आई थिंक डेनमार्क की, आई ऑलवेज फॉरगेट, मिक्स कर देता हूँ, स्वीडन या डेनमार्क की उन्होंने रोकी हुई थी जी मेंबरशिप इन द NATO, एंड दे शुड हैव बीन कंसेंसस अमंग द NATO पार्टनर्स, और उन्होंने कंसेंसस कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे खिलाफ हमारे हक में बंदे हमें देंगे एंड देन वी विल टॉक ऑन दैट। सो अब ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, जिसे वो कहते हैं ना कि जी अब कनाडा के बारे में अगर जब ये आएगा जी टेरर फाइनेंसिंग, जी फलाना रोल, क्योंकि दुनिया को तो ये पता था पाइन है 9/11 थे, जहादी थे, ये थे, वो तो ये सारे वो लोग हैं। अब ये चीज़ें आप पता चलेगा जी FATF जो है वो ईरान, नॉर्थ कोरिया जो है उनको तो ब्लैक लिस्ट में डालना आसान है, ठीक है जी। और कहीं कहा जाता है कि UAE, टर्की, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका और 20 और मुल्क हैं जिनको ग्रे लिस्ट में भी डाला जा सकता है, ठीक है जी। अब ये क्या UAE को भी ग्रे लिस्ट में डाल दें,
टर्की को भी, जॉर्डन को, टर्की को तो बेसिकली प्रेशराइज करना है ना, टर्की तो क्योंकि उछलता है यूरोप के अंदर, सो टर्की को तो पकड़ना है, टर्की को तो कहना तू बंदा बन, तू साढ़े जो गोल्स ने उनमें ना कर। और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रिमूव हो गया था अक्टूबर में, हम 4 साल रहे, ठीक है जी, जिसे जिसे वो कहते हैं ना, और इंडिया का एक प्रॉपर बेसिकली पंजाबी कहते हैं गिची ते हत्थ होना, इंडिया का पाकिस्तान की गिची ते हत्थ आ गया सी। उनको समझ नहीं आ रही थी कश्मीरियों को डील कैसे करना है, वो तो वेस्ट ने समझाया, उन्होंने कहा वो इंज करना जो है तुसी, हम तो ऐसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिप्लोमेटिक चैलेंज जो मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है कि मगरब जो है, वेस्ट जो है, दे विल नॉट लेट इंडिया डू दिस टू कैनेडा, वो नहीं करने देंगे। बिकॉज़ अगर ये होने देते हैं तो फिर इंडिया गया और फिर कनाडा गया, फिर वेस्ट की अपनी यूनिटी भी गई, ठीक है जी। और पहले 41 डिप्लोमेट चले गए हैं इस सारी बैटल के अंदर, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इस सारी डिप्लोमेटिक रॉ के अंदर जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो कनाडा को पहुंचा, इंडिया को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया की क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ है, डिप्लोमेटिकली एक्टिव हुआ है, जितना वेस्टर्न मीडिया उसमें पता चला है पायन के उन्होंने तो चौंकता ना, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, ये आप जब इसको पब्लिक लेवल पे, बिकॉज पॉलिटिशियंस जब चीज़ें कर रहे होते हैं दे आर जस्ट नॉट डूइंग इट फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पसेस, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते, उनके पीछे वो एक होता है, एक और चीज़ भी होती है। सो ये चीज़ें हैं, सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स सी, देखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।